हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 जून 2024 के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि न्यूज़पेपर में इश्यूज डिस्कस किए गए थे। फर्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज: मणिपुर, मेघालय, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स हैव बीएसएफ ज्यूरिसडिक्शन इन ऑल ओवर द स्टेट? आज हमने एक टॉपिक डिस्कस किया जिसमें ये बात आई कि पंजाब में जो बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज अप टू 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर। तो इसी तरह कुछ और स्टेट्स में भी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है बीएसएफ की। तो इनमें से कौन सी स्टेट्स या यूटीज हैं जिनमें थ्रू आउट द स्टेट और यूटी देयर इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बीएसएफ? सो इट इज देयर इन मणिपुर, इन मेघालय, in Ladakh as well as in Jammu and Kashmir. So all the four actually are correct. यानी कि इनमें बीएसएफ को पूरी जुरिस्डिक्शन दी गई है और उसका एक मेजर रीजन कि इन एरियाज में ये बॉर्डर सेंसिटिव एरियाज हैं। दे आर नॉट ओनली बॉर्डर स्टेट्स और यूटीज, दे आर ऑल्सो बॉर्डर सेंसिटिव। यानी कि यहाँ पे बॉर्डर ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पे ज़्यादा मिलिटेंसी है, या यहाँ पे ज़्यादा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें, लद्दाख के साथ हमारा चाइना वाला डिस्प्यूट चलता रहता है। देन मेघालय में काफ़ी देर तक बांग्लादेश इन्फ्यूजन रही है। मणिपुर में यू कैन से म्यांमार की तरफ से जो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होता रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट बीएसएफ जुरिसडिक्शन इज देयर ऑल ओवर दीज स्टेट्स एंड यूटीज। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोलंबो प्रोसेस। सो अनफॉर्चुनेटली जो कुवैत में फायर इंसिडेंट हुआ जिसमें 40 से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो मारे गए हैं, तो उस कंटेक्स्ट में कोलंबो प्रोसेस एक प्रोसेस होता है। तो उसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? द डिसीजंस आर मेड बाय कंसेंसस एंड आर नॉन बाइंडिंग। ठीक है, ये एक तरह से एक इनिशिएटिव में जो भी डिसीजन लिया जाता है सभी मेंबर्स मिलकर लेते हैं, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग होता है, सबको मानना जरूरी नहीं है। It aims to promote the sharing of best practices related to overseas employment for countries that send migrant workers abroad. इसका पर्पस ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएं और उन्हें प्रमोट किया जाए। करेक्ट। India is not the participating member of this process. It's wrong. India is a participating member. कुल मिलाकर कोलंबो प्रोसेस में 12 कंट्रीज आती हैं, जिनमें से कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो उसमें इंडिया भी आता है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। तो इसमें हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आजकल बहुत न्यूज में चल रही है नीट एग्जाम की वजह से। Minister of Education is the ex officio chairperson of NTA. No, Minister of Education is not the ex officio chairperson. NTA का chairperson कोई और official जो है वो बाहर से लगाया जाता है, is not from the Ministry of Education. Second, it is an autonomous and self-sustained testing organization to conduct entrance examinations for admission to higher educational institutions. बिल्कुल ठीक है। जैसे नीट का एग्जाम NTA लेती है, CUET का एग्जाम NTA लेती है। So it is a testing agency. करेक्ट स्टेटमेंट हो गई 2 ओनली, 20 का आंसर हो जाएगा। Then लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद इटली? इटली में G7 समिट चल रही है, तो आपको इटली की लोकेशन मैप के ऊपर पता होनी जरूरी है। So how many of the above countries share boundary with Italy? Actually, let us see all 4 of them, right? तो इटली के साथ, ये इटली का बॉर्डर है सारा का सारा, तो फ्रांस के साथ भी बाउंड्री शेयर हो रही है, स्विट्जरलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और स्लोवेनिया के साथ। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, all 4 of them. सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो यूरोप का मैप थोड़ा सा कई बार आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू नो दीज कंट्रीज। जैसे न्यूज़ में चलता रहता है, अभी इटली न्यूज़ में आ गया, इससे पहले इजराइल का आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन के साथ किन किन की बाउंड्री लगती है, ईरान के साथ, जो भी कंट्रीज न्यूज़ में रही हैं ड्यू टू एनी रीजन, राइट? दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड